हम लोग जिंदगी भर पब्लिक के साथ रहे और जब तक जिंदा है तब तक पब्लिक की सेवा में रहेंगे। जो लोग धंधा करते थे वो बिल्कुल चौपट कर दिया, कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत लोगों को जो सीजन में सहारा मिलता था वो सब यहाँ से धंधा हटा दिया। विधानसभा चुनाव हुए एक साल पहले, और उस समय आपकी पार्टी का जो मुख्य हार का कारण, वो आपको क्या लगता है, क्या रहा? वो तो हमारी लड़ाई थी, कांग्रेस की लड़ाई में हमारी, नहीं तो नहीं हारते। कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस की लड़ाई में हारे और कांग्रेसियों ने हराया। बाकी कोई बीजेपी वाले का तो कोई था ही कुछ भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मैं आज हूं सम, जैसलमेर से ठीक 50 किलोमीटर दूर सम इलाके में। जैसलमेर का एक प्रचलित चेहरा और कांग्रेस के नेता जानब खान आज हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका राजनीतिक कैरियर कहां से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से उनके जीवन में राजनीति की सीढ़ियों का उतार चढ़ाव रहा, और वर्तमान की राजनीति के सारे जो हालात है उन पर हम चर्चा करेंगे। जानब खान जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आप बताइए कि किस तरीके से आपका राजनीतिक कैरियर है वो स्टार्ट हुआ। आप कम ही समय में जैसलमेर के कई इलाकों में पॉपुलर हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या है, पीढ़ियों से, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे दादाजी थे, वो भी समाज के बहुत मुअज़्ज़िज़ और अच्छे आदमी थे और समाज की सेवा करते थे। वो 109 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में मेरे पिताजी जो थे उन्होंने खूब समाज की सेवा की। जो उस जिस हिसाब से, मतलब उस वो टाइम था उस हिसाब से खूब सेवा की। उसके बाद में पहले क्या, हमारे लोग जो थे ना वो राजनीति में बिल्कुल समझते ही नहीं थे। आज से करीबन 35 साल पहले हमारा आपसी यहाँ एक चुनाव पे टकराव हुआ। आपसी हम भाई हैं आपस में, सामने वाले और हम। तो उसके बाद में हम राजनीतिक में आए। उसके बाद में 30 साल तक हम यहीं सम में सरपंच तक रहे। सरपंच का चुनाव लड़ते, एक बार वो जीतते और एक बार हम जीतते। गई बात ये, जो अब ये दूसरा इलेक्शन आ रहा है पंचायती राज का, पहले वाला जो इलेक्शन था उसमें मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं आगे पंचायत समिति से लड़ूंगा। पहले कभी हम लोग लड़ने गए नहीं लड़े। उसके बाद में हम लड़े पंचायत समिति ब्लॉक नंबर 7 से, और उसमें मैं विजय हो गया। मैं कौन पार्टी से था, मेरे सामने वाले जो थे वो पार्टी से नहीं थे, वैसे निर्दलीय थे, इसलिए मैं उससे जीत गया। उसके बाद में लोगों में ज़्यादा चर्चा हुई। चर्चा में उसके बाद में ज़्यादा ये आए कि पहले तो हम सम तक ही से, हमारा झगड़ा तो यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा था लेकिन था सम तक। फिर आगे हमारा सफ़र उसके बाद में शुरू हुआ और फिर कांग्रेस की सरकार थी। मैं प्रधान का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे, लेकिन वो क्या है, 1-2 वोट से मैं पीछे रह गया। भाजपा ही जीत गए। और उसके बाद में जो हमारा मामला चला, उन्होंने मुझे, कांग्रेस सरकार ने मुझे पीसीसी ले लिया। पीसीसी में ले लिया, मैं अभी पीसीसी सदस्य हूँ। और बाकी समाज की सेवा तो हर वक्त हम करते ही हैं। इसलिए मेरी बात सुनो, ये अपन बैठे हैं, ये मकान मेरा ही है। अंदर ऑफिस वगैरह, मैं ऑफिस में नहीं बैठता हूँ। मेरी आदत है, इंटरव्यू देता हूँ तो भी बाहर बैठता हूँ और वैसे भी बाहर बैठता हूँ, पब्लिक के सामने और साथ बैठता हूँ। हम लोग ज़िंदगी भर पब्लिक के साथ रहे और जब तक जिंदा है तब तक पब्लिक की सेवा में रहेंगे। इसलिए हमारा इस एरिए में अच्छे लोग हमारा कदर करते हैं और हम 24 घंटा जो भी है उस हिसाब से हम उनकी हाज़िरी देते हैं। शादी है, गमी है, कोई हमारे लायक कोई काम होता है तो उसमें बिल्कुल मदद करते हैं लोग। विधानसभा चुनाव हुए एक साल पहले, जी और उस समय आपकी पार्टी का जो मुख्य हार का कारण है, जी। वो आपको क्या लगता है, क्या रहा? नहीं, वो तो हमारी लड़ाई थी, कांग्रेस की लड़ाई में हमारी, नहीं तो नहीं हारते। कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस की लड़ाई में हारे और कांग्रेसियों ने हराया। बाकी कोई बीजेपी वाले का तो कोई था ही कुछ भी नहीं था। तो उनका मुकद्दर था, तो कांग्रेसियों ने हराई सीट। ये इस तरीके से हुआ। क्या कारण रहे आपके सम इलाके में? लोग ये बता रहे हैं, और हमने चुनाव के परिणाम देखे जब, तो उस समय भी आपको भी पता है कि आपके सम इलाके में से
तकरीबन 50 से 60% जो आपके मूल वोट थे, आपकी पार्टी के थे, वो वोट बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, अभी वर्तमान में विधायक है, उनके पक्ष में, वो क्या कारण रहा? नहीं, उसमें यह है कि भाई सब में भी दो पार्टियां हैं ना। एक पार्टी जो मेरी पार्टी थी, उन्होंने तो दिया अपने को कांग्रेस को वोट दिया। बाकी सामने वाली पार्टी थी जो उन्होंने बीजेपी को दिया, वो मेरे भी खिलाफ थे। पहले मैं खुद चुनाव लड़ा था तब मेरे भी खिलाफ लड़े थे, फिर अभी एमएलए भी उन्होंने खिलाफ दिए। कारण यही था कि आपसी जो लड़ाई थी ना, वही कारण था, बाकी कुछ नहीं था। जैसलमेर में आपकी पार्टी के दो गुट हैं, क्या लगता है आगे पंचायती राज के चुनाव हुए, कुछ स्थिति सामान्य हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 100% सामान्य की उम्मीद है और हो भी जाएगी। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब एकजुट होकर के हम पंचायती राज चुनाव लड़ेंगे और इसमें इंशाल्लाह विजय भी होंगे। 1 साल हो गया है बीजेपी की सरकार बनी हुई, क्या कहेंगे किस तरीके से काम हुए? भाई देखो, काम तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैं तो मेरे एरिया की जब तक जहाँ तक बात करता हूँ, यहाँ तो जीरो है, कोई काम नहीं हुआ है। जो काम था वो भी काम उसमें भी बर्बाद कर दिया लोगों को। ये हुआ कि हमारे मेन यहाँ ये टूरिस्ट वाला मामला है जो आप लोग देखते हुए आए हो, ये बिल्कुल पूरा ही ख़त्म कर दिया बीजेपी सरकार ने। कुछ नहीं, लोगों की मजदूरी चली गई, ऊँटों वाले भूख मर रहे हैं, गाड़ी वाला भूख मर रहा है, बाइक वाला भूख मर रहा है, कुछ नहीं। जो लोग धंधा करते थे वो बिल्कुल चौपट कर दिया, कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत लोगों को जो सीज़न में सहारा मिलता था वो सब यहाँ से धंधा हटा दिया और पीछे लेके गए। एक तो अभी जो इनका पैरासूट वगैरह का ये मामला, इसमें क्या है कि एक पैरासूट के पीछे 10-20 आदमी मजदूरी करते थे हमारे, वो पूरा ही ख़त्म कर दिया। यहाँ से लेकर के दामोदर वालों को परमिशन दे दिया, हमें नहीं परमिशन दिया। कलेक्टर साहब से मैं भी मिला था, मैंने ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब को कि भाई हमें सम वाले, हम पीछे क्यों जाएं, हमारा हक है, आप हमें सम में तो नहीं दिया हमारे को। तो ये सरकार की वजह से क्या है, हमारी सरकार है नहीं, सुनते कोई नहीं है, इसलिए बैठे हैं, हालत ख़राब है बहुत। आपके भी विधायक साहब जो वर्तमान में है वो आपसे मिलने वाले हैं, हालांकि एक पार्टी राजनीतिक रूप से एक अलग चीज़ होती है, तो आपने उनसे वार्ता तो की होगी कि इस तरीके की समस्या है? ऐसा है, मैंने तो नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ सम के काफ़ी आदमी गए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं की। सम वालों ने ज़िंदगी में पहली बार ये एमएलए के चुनाव में इसी विधायक को वोट दिए, बीजेपी को, कांग्रेस को छोड़ कर इसको वोट दिए। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई हमारी, जैसा कि अभी ये हमारे यहाँ जल काल था, यहाँ आपत्ति ऐसी थी कि यहाँ 2-2 फुट यहाँ पानी था इस जगह, ऐसी हालत थी। कलेक्टर साहब खुद आए थे, आंखों से देख के गए थे, ऐसी हालत थी। लेकिन विधायक महोदय सम तक आकर के नहीं पूछा कि भाई तुम लोगों के क्या हाल है, कैसे बचे हो या मरे हो, कोई किसी ने नहीं पूछा। नहीं, कोई हमारे लोगों को सरकार की तरफ से 1 साल हो गया कोई एक पैसे की भी सहायता नहीं मिल रही है। नहीं, हमारा इस बरसात में ज़बरदस्त नुकसान हुआ, कई लोगों के घर तबाह हो गए, गिर गए लोग, कई लोग डूबने के लायक थे। उन किसी का मतलब एक पैसे का सहारा नहीं हुआ, नहीं कोई पूछने के लिए आया। पश्चिमी राजस्थान में एक पॉपुलर नेता है, मैं सवाल थोड़ा हटके करूंगा, रविंद्र भाटी, जो पिछले काफी समय से ओरन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, वो तो अच्छा आदमी है, पार्टी से बाहर है, लेकिन वो अगर वो आदमी पार्टी में होता तो किसी का काम करता, ये उम्मीद थी उसमें। लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, मर्द आदमी है, ऐसा आदमी होना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस आदमी को कि ऐसा आदमी होना चाहिए राजनीति में। क्यों कि इस आदमी ने देखो, खुद की विधानसभा नहीं है, जैसलमेर विधानसभा में आकर के आज कितने दिन से वो बैठा है, और उसकी हालत जैसा कि आप देख रहे हो, उस तरीके से वो जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन विधायक तो यहाँ के भी है ना, कोई नहीं गया, अगर गए तो फॉर्मेलिटी करके चले वापस। लेकिन वो आदमी मर्द है, मैं उस आदमी को मानता हूँ बिल्कुल। आप रविंद्र पार्टी को लेकर, आप रविंद्र हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहोगे भविष्य की राजनीति को लेकर? नहीं, ये तो बढ़ेगा, बिल्कुल हिम्मत वाला आदमी है। अगर ये इस तरीके से अड़ा रहा ना तो ये भविष्य में बिल्कुल कामयाब होगा और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी करेगा। और हमारी दुआ भी इनके साथ है। ये आदमी मर्द है और उसको आगे आना भी चाहिए। इसको आगे पंचायती राज का चुनाव है जी, क्या तैयारियां है? नहीं, सब कुछ है, जो भी पार्टी ने निर्णय लिया, जहाँ से भी टिकट मिल गई वहाँ से लड़ लेंगे। जानम खान का क्या विचार है? नहीं, मेरा यही विचार है, मुझे अगर देखो जहाँ भी पार्टी लड़ाना चाहेगी वहाँ लड़ लेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे जानम खान भैया, जिनका लगातार आप कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार देख रहे हो। कई बार इनकी राजनीति में उतार चढ़ाव, जैसलमेर की राजनीति में वो लगातार देखने को मिला।
रविंद्र भाटी को लेकर भी इन्होंने एक बड़ी बात कही कि उनका जो भविष्य है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उनका निश्चित रूप से आने वाला कल है राजनीति का, वो बड़ा आगे तक जाएगा। इन्होंने वर्तमान जो जैसलमेर के विधायक है उनको लेकर ये कहा कि लगातार पिछले 2 महीना पहले जो है बारिश हो रही थी, उस बारिश में सम इलाके में खूब बहुत सारा नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ के एमएलए वो इनकी सूद लेने नहीं आए। और आगामी जो पंचायती राज के चुनाव है उसमें भी इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार एकजुट होकर जो जिस तरीके से गुटबाजी थी वो उस गुटबाजी को बिखेर कर आगे आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आखिर में इन्होंने ये भी कहा कि इनको कांग्रेस पार्टी जहां से पंचायती राज के चुनाव में टिकट देगी वहां से ये चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, जैसलमेर।